अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइकोसिस के बारे में। उससे पहले व्यूअर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जब सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात शुरू की तो उसने उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया। एक टाइप जो है वो न्यूरोसिस कहलाई और दूसरी साइकोसिस। न्यूरोसिस में वो डिसऑर्डर्स शामिल होते हैं जो आम तौर पे साइको एनालिसिस जिनका किया जा सकता है इन फ्रॉइड्स ओपिनियन। तो फ्रॉइड ने एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन, हिस्टीरिया, इन सब को न्यूरोसिस में ग्रुप किया और स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को साइकोसिस में। तो जो मेन चीज़ साइकोसिस को न्यूरोसिस से डिस्टिंग्विश करती है कि जो क्लाइंट की सेंस ऑफ रियलिटी है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो चुकी होती है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज़ कि इन साइकोसिस क्लाइंट सेंस ऑफ रियलिटी इज़ सिवियरली डिस्टॉर्टेड। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होता है रियलिटी के साथ। और दूसरी जो चीज़ जो देखी गई है साइकोसिस में है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी या शख्सियत की शिकस्त व रेख्त, तोड़ फोड़ हो चुकी होती है और इस हद तक हो जाती है विद टाइम कि इंसान जो है वो उसकी ईगो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एनीवे, तो अब कुछ बात करते हैं साइकोसिस के बारे में। सिर्फ मैं आपको इतना बताता चलूँ कि ये साइकोसिस के बारे में सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ और अप्रोचेस हैं। तो इसलिए एक मुख्तसर वीडियो में इन सारे इश्यूज़ पे बात नहीं हो सकती। तो आज के टॉपिक में मैं कुछ बेसिक बातों पे फोकस करूँगा। और सबसे पहली बात ये है कि जहाँ हमने फ्रॉइड की बात की न्यूरोसिस के हवाले से, तो युंग की बात करनी बहुत ज़रूरी है साइकोसिस के हवाले से। कार्ल युंग ने यह देखा कि साइकोटिक पेशेंट्स जो थे उनके ख्वाबों में, उनकी पेंटिंग्स में, उनकी ड्राइंग्स में उसी किस्म का मटेरियल था जो कि उसने स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में या एल्केमिकल टेक्स्ट्स में या रोज़िक्रूशन टेक्स्ट्स में और इस तरह के जो ऑकल्ट ग्रुप्स थे या सेक्ट्स थे उनके टेक्स्ट्स में और ड्राइंग्स में भी वही सिंबल्स मिले, जिसने युंग को बहुत फैसिनेट किया। और वहाँ से फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का वो वजूद में आया। और युंग का ख्याल ये है कि एक तरफ जब आप पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं और ग्रूम तो नहीं कहूँगा, इट्स अ वेरी सुपरफिशियल वर्ड, but when you actually enrich it, enable it, empower it, तो उससे क्या होता है कि सेल्फ का आर्कीटाइप इमर्ज होता है। और जब सेल्फ का आर्कीटाइप इमर्ज होता है तो शख्सियत मुकम्मल होना शुरू होती है। तो एक तरफ जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल ग्रोथ से शख्सियत की तकमील होना शुरू होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही ग्रोथ होने की बजाय डिटीरियोरेशन शुरू हो जाए तो शख्सियत जो है उसकी तोड़ फोड़ शुरू होती है और साइकोसिस रिज़ल्ट होता है। यानी हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ बीच में सो कॉल्ड नॉर्मल इंसान है और एक तरफ जब वो ग्रो करेगा तो वो परफेक्शन की तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ अगर वो डिटीरियोरेट या डिजेनरेट करेगा तो वो साइकोसिस की तरफ जाएगा। अब इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में इंसान एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ कंटिन्यूम एज फार एज युंग इज़ कंसर्न, जिसमें ये मुख्तलिफ जो फिनोमिना हैं, आर्कीटाइप्स हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के, वो आपस में इंटरेक्ट इस तरह करते हैं कि या तो शख्सियत तकमील की तरफ जाती है या फिर इन्हितात की तरफ जाती है। और आर्कीटाइप्स के बारे में मेरा एक वीडियो इस साइड पे मिलेगा ऊपर। एनीवे, तो बहरहाल अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। कार्ल युंग ने आर्ट थेरेपी को बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया साइकोटिक पेशेंट्स के साथ, और उसने आर्ट में देखा कि किस तरह से जो क्लाइंट के सिंबल्स हैं वो
اور شخصیت کی تکمیل کی علامتیں پیش کرتے گئے. جیسے جیسے کلائنٹ اپنے ٹراماز کا، اپنے کانفلکٹس کا اظہار کاغذ پہ، پینٹس پہ، برشز کے ساتھ کرتا رہا، ویسے ویسے اس کا علاج ہوتا گیا. آرٹ تھیراپی پہ بھی میں بات کروں گا انشاءاللہ. اگر موقع ملا تو ڈاکٹر عاصم امجد صاحب سے انٹرویو بھی کروں گا. وہ کوالیفائڈ آرٹ تھیراپسٹ ہیں اور پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے بھی تھیراپی کرتے ہیں. تو آئی تھنک ان کا ایک انٹرویو میری سیریز میں ہونا چاہیے. بہرحال تو ایک طرف فرائڈ جو تھا اس نے سائیکوسس کے لیے کوئی خاص ہوپ نہیں چھوڑی، لیکن دوسری طرف یونگ کی جو اپروچ تھی اس میں سائیکوسس کے لیے نہ صرف یہ تھی کہ ہوپ تھی، بلکہ بڑے سسٹمیٹک جو ہیں وہ تھیراپیوٹک اپروچز جو ہیں ڈیولپ کی گئیں. ان میں ایکٹیو امیجنیشن بھی ہے، ڈریم انٹرپریٹیشن کا بھی استعمال ہوتا ہے وغیرہ. اب مختصر سی بات میں کرتا ہوں کہ آج کل کیا ٹرینڈ ہے. آج کل جو ڈومیننٹ ٹرینڈ ہے سائیکوسس میں اور بہت پاپولر ٹرینڈ ہے وہ یوزنگ سی بی ٹی. سی بی ٹی اس لیے کہ سی بی ٹی ایک ایسی تھیراپی ہے جو کلائنٹ کو امپاور کرتی ہے، انیبل کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی ٹریٹمنٹ دے دیتی. تو اس میں جو میرے خیال میں جو مین چیز ہے کہ جہاں تک کلائنٹ کی ڈیلوژنز ہیں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی اور طرح کی اللاجیکل تھنکنگ کو. اور دوسری طرف جو ہیلوسینیشنز ہیں یا یہ جو فالس پرسیپشنز ہیں کلائنٹ کی، ان کو ریالٹی کے اگینسٹ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، کلائنٹ کو سیکنڈ اوپینین دی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ خود ریالٹی ٹیسٹنگ کرے، خود اپنے آپ کو انیبل کرے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ویورز انشاءاللہ سائیکوسس کے بارے میں مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے، لیکن اس میں صرف ایک مختصر تعارف دینا چاہ رہا تھا اور یہ ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سائیکوسس کے بارے میں ڈیبیٹ کافی گہری ہے اور مزید اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ویورز سبسکرائب ٹو مائی چینل، click like, comment and share with your friends and family. خدا حافظ.